भी दो दिल्ली हैं। दिल्ली एक जो नई दिल्ली के एरिया है वो, और गांव का एरिया जो है ये अपने आप में पूर्व पश्चिम है। गांव में किसी भी गांव में आप चले जाइए, कोई भी सड़क आज बनी हुई नहीं है, पैदल चलना मुश्किल है। नजफगढ़ से लेकर नांगलोई, बुराड़ी क्षेत्र, आप रजोकरी, कापसहेड़ा, मेहरौली क्षेत्र, ये बाहरी दिल्ली में एक भी रोड नहीं, कितने खड़े, सारी गाड़ी टूट गई। जबकि दो विधायक कांग्रेस के रोड के ऊपर है। बाहर से भी प्लेयर आए थे, ऑस्ट्रेलिया के भी जो सुशील के मित्र थे, बाहर से भी यहाँ घर को आए थे। तो वो तो शॉक हो गए होंगे, देख के हैरान हो गए। अभी देख कर हैरान हो गए, बोले यार इंडिया का क्या हाल है बताओ। इस घोर महंगाई में 95 किलो के आपके रवीश कुमार सूट बूट में साइकिल चला रहे हैं। इसलिए नहीं कि मस्खरी सूझी है, इसलिए कि दिल्ली देहात की सड़कों पर कोई फाहियान वेनसांग टाइप का यात्री चला आया तो यही लिखेगा कि जिस हिंदुस्तान ने 16वीं सदी में बांग्लादेश के सोनार गांव से अफगानिस्तान के काबुल को आज की जीटी रोड से जोड़ दिया था, उसी की राजधानी के लोग 21वीं सदी में बिना सड़क के जीना सीख चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हिंदुस्तान की तमाम समस्याओं के राष्ट्रीय सैंपल आपको राजधानी दिल्ली में दिख जाएंगे। जिस दिल्ली से हिंदुस्तान के गांवों की तकदीर लिखी जाती है, उस दिल्ली के गांवों की तस्वीर बयां कर रही हैं ये सड़कें। अव्वल तो इन पर गाड़ी चलाने के लिए अलग से लाइसेंस होने चाहिए, मगर फिर भी ठीक है, कम से कम इन सड़कों को देखकर ये भरोसा हो जाता है कि एक दिन जब सड़कें नहीं रहेंगी, जैसे कि नहीं हैं, तब भी हम जी लेंगे जैसे कि दिल्ली के देहात के लोग बिना सड़कों के जी रहे हैं। दिल्ली देहात को जोड़ने वाली यह नांगलोई नजफगढ़ रोड टूटी पड़ी है। इसके एक सिरे पर नजफगढ़ के नवाब सहवाग का घर है, तो बीच के बापरौला गांव में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील का घर है। सुशील की मां कपड़े धो रही हैं। पिताजी हमारे लिए चाय बिस्कुट ले आए। मां की चिंता बस इतनी है कि जब सुशील की बारात निकलेगी तो इस टूटी सड़क से मेहमान कैसे आएंगे। 17 तारीख को शादी है यहाँ। हाँ, सुशील की। अच्छा। और रोडों का देख लो क्या हाल हो रहा है। मेहमान आएंगे तो इसी रोड पर आएंगे। हाँ, इसी पे आएंगे। मैं आपको आइडिया देता हूँ, सुशील को बोलिए कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री को बुला लेने के लिए। वो जब आएंगे तो सड़क एक दिन में बन सोनिया जाएगी। गांधी, राहुल गांधी सभी को निमंत्रण दे दिया है, सभी आएंगे। सभी आएंगे। हाँ जी। और इस सड़क से। हाँ, और क्या देख लियो ना आप। आपको बताया ना, एमसीडी कमिश्नर ने बनाया। सुशील के पिता ने बताया कि जहां कहीं भी पैच वर्क हुआ है, उसकी हालत यह है कि आए दिन मोटरसाइकिल सवार गिरते रहते हैं। वहाँ पे किनारे से स्लिप कर जाते हैं लोग, गिरते हैं, 2-4 आदमी रोज गिरते हैं बाइक वाले। कॉमनवेल्थ के समय कुछ विदेशी पहलवानों ने सुशील के घर आने का प्रस्ताव रख दिया तो सुशील की जान निकल गई। सड़क की ऐसी हालत से दिल्ली की पोल ना खुल जाए। ये तो घर पर रुके थे रात में, एक रात यहीं पे दिल्ली में रोक रहे थे उनको, इसीलिए। और वे तो जिद करके इंडिया के बाहर के आदमी तो देखना चाहते हैं ना भाई गांव कैसे है क्या है। दलील है कि महीनों से नजफगढ़ नांगलोई रोड पर सीवर डल रही है, मगर जो सड़क चल रही है वो क्यों टूटी हुई है। यहाँ तक कि विधायक विजेंद्र का घर भी इसी सड़क पर है। फोन पर बताया कि यह सड़क उनके विधानसभा में नहीं है, मगर घर होने के कारण लोग उन्हें ही कोसने लगते हैं। विजेंद्र ने दावा किया कि उनके प्रयास से पहली बार डीडीए ने सड़क के लिए 74 करोड़ रुपए की योजना पास की है। पास से गुजरते बीजेपी के पार्षद को रोका तो वो दावा करने लगे कि ये उनकी कोशिश का नतीजा। आप यहाँ के पार्षद हैं? जी सर, ये हालत ऐसी क्यों है, जरा सा समझाइए मुझे। जल बोर्ड का काम चल रहा है। हाँ। जल बोर्ड के काम के कारण और जो यहाँ शिविर का काम है उसके कारण ये 2-3 बार रोड कट चुकी हैं। हाँ। 2-3 बार इसको रिपेयर भी कराया है, लेकिन बार बार जैसे इसमें काम होता है तो आके फिर इसका काम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। नजफगढ़ से लेकर और नांगलोई तक 6 महीने के अंदर अंदर ये आरएमसी की विदेशी तकनीक से रोड बनेगी। मल्टीपल एजेंसी के नाम से ही मुझे डर लगता है। जिस मल्टीपल एजेंसी के रहते
सेंट्रल दिल्ली और पूर्वी दिल्ली की सड़कें बन जाती हैं, उसके चलते गांवों की सड़कें क्यों टूटी पड़ी हैं? आइए। डीटीसी बस में सवार हो गया तो सवारियों ने भड़ास निकालना शुरू कर दिया। मुझे 6 महीने हो गए ये रोड पे, तो यही हालत है। शीला दीक्षित कहती है जिस क्षेत्र के अंदर विकास चाहते हो वहाँ का हमारा विधायक नहीं है, जबकि 2 विधायक कांग्रेस की इस रोड के ऊपर है। इतना बुरा हाल है दिल्ली देहात के रोडों का, कोई भी रोड ठीक नहीं। सीवर एक बहाना है। एयरपोर्ट के पास की यह समाल का सड़क भी कई महीनों से सीवर के नाम पर सड़ चुकी है। अच्छी क्लास वाले भी गुजरते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सड़क गांव की है, ल्यूटियन दिल्ली की नहीं। दिखाई भी नहीं देता, दूर आदमी खड़ा है। धूल झाड़कर पत्ते दिखा रहे ये नौजवान दिल्ली के एक और गांव बवाना के हैं। ये तो बहुत बुरा हाल है। ये कंझा वाला रोड है। अब लोगों को याद भी नहीं कि कब बनी थी और कब टूटी। गांव वाले धूल की वजह से फेफड़े की बीमारी की शिकायत करते हैं। और हाँ, यहाँ सीवर नहीं डल रही है। गाँव में सीवर नहीं है हमारे गांव में कोई सीवर ही नहीं, ना कोई कॉलोनी में सीवर है। बुजुर्ग आदमी तो कईयों की डेथ भी हो चुकी है। लंग प्रॉब्लम। हाँ, ये सीने में दमे की अस्थमे की शिकायत हो चुकी है। अब भी देख लो, अभी नहा के गए थे, अब वापसी में आए, ऐसे हो गए। दिल्ली देहात की सड़कें राजधानी का दूसरा चेहरा है। जब यही विकास में 2 नीतियां हैं, तो बाकी हिंदुस्तान की हालत समझ सकते हैं। सरकार जो है इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे रही। ये सचमुच में चिंता का विषय है और ग्रामीण लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसी कंझावाला रोड पर डीटीसी बस में सवार ही हुआ कि ड्राइवर का गुस्सा फट पड़ा। क्या कर रहे हैं? डीटीसी की सारी गाड़ी टूट गई, वजीर पर डिपूटा खोतबगढ़ और वजीर पर यार रोड हिमातर पूरा चला था खोतबगढ़, कितना भी एक रोड नहीं। गाड़ी कमानी टूट गई थी। ये बाहरी दिल्ली में एक भी रोड नहीं, इतने खड़े सारी गाड़ी टूट गई। आप कहाँ से कहाँ तक आपका रूट है? मेरा रूट नरेले तो नजफगढ़ है, सब कम टूटा पड़ा से। बुरा हाल है। ड्राइवर ने अपनी बेचैनियों से भागने के लिए इस टूटी सड़क पर गाड़ी तेज कर दी। मैं तो एक बार के लिए डर ही गया कि हताशा में कहीं ये बस लेकर ट्यूनीशिया या काहिरा न पहुंच जाए। यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं है। बताइए, दिल्ली की इन सड़कों पर टाटा 407 में घूम रहे भगवानों को भी कितना बुरा लगता होगा। ये दिल्ली की सड़क है, जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं है कि दिल्ली में इस तरह की सड़कें हैं। यहाँ जिस बुराड़ी में शनि जी अपना 4था वार्षिकोत्सव मनाने की तैयारी में दिखे, भगवान शंकर मंदिर की छत पर बैठे जगत को देखते दिखे, वहाँ इन दोनों के बावजूद ज्यादातर सड़कें टूटी पड़ी हैं। भलसवा से स्वरूप नगर की यह सड़क देख लीजिए। कभी आपने इस सड़क को ढंग से देखा है कि कभी अच्छी तरीके से बनी हो सड़क? ये नहीं, हम नहीं देखे। अब आप नहीं देखो, इसी तरह से टूटी सड़क पे चला रहे हो। जब बारिश होती है तब तो हम लोग मनवा डलवाते हैं यहाँ पे चंदा इकट्ठा करके। चंदा इकट्ठा करके कितने ऑटो वाले हैं जो चंदा करते हैं आप लोग? ये करीब 60 गाड़ियाँ हैं। 60 गाड़ियाँ हैं। कितना चंदा देते हो आप लोग? कम से कम 100-200 रुपए देने पड़ते हैं। चंदे के मलबे से सड़क बनाने का आइडिया सक्सेसफुल हो जाए तो डीडीए, एमसीडी और सरकार टाइप की मल्टीपल एजेंसी से ही मुक्ति मिल सकती है। वैसे एक और एजेंसी बन गई है, दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड। यह बुराड़ी को जीटी रोड से जोड़ने वाली बुराड़ी रोड है। घोड़ा भी अड़क कर भड़क गया है, गाड़ियां सरक रही हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने वाली आशा वर्करों से पता चला कि अब आम आदमी के लिए प्याज के साथ साथ सड़क भी कितनी महंगी पड़ रही है। ऐसी सड़क तो हम अपने राज्य में देखा करते थे। सड़कें आप देखिए, अब यहीं की सड़कें नहीं, अभी आगे तक की सड़कें देखिए तो क्या हाल है यहाँ का। गाड़ी चलने लायक है नहीं जी, बिल्कुल। बहुत ही कम स्पीड में संभल के मतलब एम्बुलेंस वाले ले जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे इधर उधर करके। और बिल्कुल इमरजेंसी हो तो रास्ते का भी डर लगता है कि रास्ते में ही ना हो जाए। सारी रोडें जो हैं, जो बनाई गई हैं, एक दूसरे गांव से संपर्क रोड हैं, वो कागजों में बना दिए जाते हैं। कागजों में बहुत सी रोड हर साल रिपेयर की जाती हैं, हर साल बनाई जाती हैं।
हम आ गए हैं लिबासपुर सिरसपुर गांव की सड़क पर। आए थे रिपोर्टिंग करने, लगे जाम क्लियर कराने। पीछे ले लीजिए, पीछे ये अभी जा रहा था, इसके पीछे ले। गांव में गोदाम बन गए हैं, इसलिए ट्रकों की आवाजाही से ट्रैफिक जाम की बीमारी ग्रामीण हो गई। थोड़ा तो बढ़ाओ आगे। यह ऑटो वाला तो पलट जाने के डर से आगे बढ़ने से इनकार करता रहा। और ऐसे हालात में विकलांगों की क्या हालत होती है, सरकारों को कब फर्क पड़ता है। ये सीवर का प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं, सीवर यहाँ तो कहाँ है, ये है नाले बने हुए हैं, ये रुके पड़े हैं। तो आप अपनी जेब से दिए 4000 रुपये? हाँ जी। यहीं से थोड़ी दूर पर एक गोदाम के मैनेजर लक्ष्मीकांत शुक्ला मलबे डलवा रहे थे कीचड़ हटाने के लिए। सब अपने अपने हिस्से की सड़क बनवा रहे हैं। हर जगह देख रहा हूँ कि जगह जगह पे लोग अपने पैसे से ऐसे मलबे लाकर सड़क पे डलवा रहे हैं। तो सर नहीं डलवाएंगे तो उनकी गाड़ियाँ कैसे जाएंगी गोडाउन में? गोडाउन में जाने के लिए तो उनको कुछ रास्ता चाहिए। लोड गाड़ियाँ टूट जाती है, कमानियाँ टूट जाती है। ऐसी खराब सड़क के बाद धन्यवाद का यह बोर्ड वाकई राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ करता है। बाहर निकला तो चंडीगढ़ हाईवे पर बच्चों को पार करते देखा। जान पर खेल कर ये बच्चे सड़क पार अपने गांव जा रहे हैं। महिलाओं की हालत तो और भी बुरी। पास के जैन भारती मृगावती विद्यालय के चेयरमैन ने बताया कि उनके स्कूल के 3 शिक्षक दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। एक अंडरपास की बात थी तो किसी नेता के प्रभाव के कारण कहीं और चली गई। अब इसका जवाब नहीं मिला कि 2 अंडरपास क्यों नहीं बन सकते थे। बहुत रिस्क है। एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पर। हमारी 3 टीचर्स का। हाँ, 3 टीचर्स का एक्सीडेंट भी हुआ था ऊपर वाले रोड पे। 3 टीचर्स का। जो एक तो बिल्कुल आ ही नहीं पाया, अपाहिज हैं आज भी। एक तो बिल्कुल उसकी लाइफ बर्बाद हो गई टीचर की। यह टूटी सड़क दिल्ली के अलीपुर गांव के बाहर से जा रही है। गांव वालों ने सड़क के लिए जमीन दी थी। दिल्ली की जो छवि गढ़ी गई है उसमें बस इन टूटी सड़कों को भी जोड़ देना चाहता हूँ। छवि का कोई सिरा टूट जाए तो उसके लिए सॉरी। अभी उस सड़क की भी इधर हालत है ना, उधर से कोई गुजरता है, इधर से सब जाते हैं। यहाँ बच्चे जब छूटता है ना, स्कूल लगता है या छोड़ते छुट्टी होती है, यहाँ क्रॉस नहीं हो सकता बच्चा। हादसा होने के पूरे चांसेस हैं। यह सड़क गांव खेड़ा खुर्द की है। ऐसी तमाम सड़कों की हालत से पता चलता है कि दिल्ली के 360 गांव वालों ने अपनी राजनीतिक ताकत खो दी है। वो खाप को लेकर तो जमा हो जाते हैं मगर सड़क को लेकर बंट जाते हैं। इन खराब सड़कों के पीछे 3 विशेष कारणों का भी पता चला। वो ये कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में पुनर्वास कॉलोनियां बसाई गई और अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बनी, जिसकी वजह से नेताओं को लगता है कि यहां वोट बैंक की संख्या दिल्ली के 360 गांवों की तुलना में ज्यादा है, इसलिए निगाह इन पर रखो। दूसरी बात ये हुई है कि अब दिल्ली के गांवों के लोग अपनी तुलना राजधानी ल्यूटियन दिल्ली से नहीं करते, वो हरियाणा के गांवों और सड़कों से करने लगे हैं। तीसरी बात ये हुई है कि अब टूटी सड़कों का मतलब बिहार होना हो गया है। हालांकि अब बिहार में अच्छी सड़कें कब की बन चुकी हैं, मगर दिल्ली की इन टूटी हुई सड़कों को देखकर कई लोगों ने कहा कि दिल्ली में आप बिहार देखिए, मतलब टूटी हुई सड़कें देखिए। वोट बैंक की इस दलील के बाद भी झुग्गियों की हालत कम खराब नहीं। गांव वाले हों या झुग्गी वाले, उन्हें समझना होगा कि दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कीम में वो आबादियों के बस गोदाम भर, तभी तो दिल्ली के गांव में चमकदार लो फ्लोर बसें नहीं दिखती। गांव की हालत बताती है कि दिल्ली में दूरी कितनी बढ़ती जा रही है। कमर टूट गई मेरी इन सड़कों पर जिन पर सरकार सलामत है ब्रेक के बाद। ये देखिए 3, 6 नहीं 20 नहीं आएगा इसमें, 20 नहीं आते यार। बोरे में आलू की तरह ठूंसे चले आ रहे हैं ये लोग इस ग्रामीण सेवा के ऑटो में। कानूनी रूप से 7 लोग बैठ सकते हैं, मगर जो कानून सड़क नहीं दे सकता वो 7 की जगह 14 या 20 लोगों को बैठने से कैसे रोकेगा। कमीशन का एक नया रैकेट जरूर पैदा हो गया होगा।
वहाँ भी लटकने का सब जगह जुगाड़ बना रखा। अब इन लोगों को पैसा कमाना है। बहुत टेंशन है, हमारा सारा काम ठप हो गया इनकी वजह से। कैसे ठप हो गया? अब देखिए कितनी गाड़ियां लाइन से लगी हुई है, अभी तो कम है, थोड़ी देर में और वहाँ तक बढ़ जाएगी। अच्छा। जितनी भी गाड़ियों में यहाँ पे सामान लेने के लिए आते हैं ना मार्केट में, हाँ। सब परेशान है, कहते हैं लोग भैया इनको आगे कराओ। नहीं आप ये तो आपकी परेशानी का हिस्सा है, लेकिन इतने लोग ये चलें कैसे? ये मौत की सवारी है सर, कहीं भी पलट जाती है ये। टूटी सड़कों के कारण दिल्ली के गाँव में लो फ्लोर बसें नहीं चलती हैं, वहीं चल रही हैं जहां सड़कें कुछ ठीक हैं। दिल्ली देहात के लोगों को अपनी ही जमीन पर बसे इस शहर के हिस्से में पहुंचने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कमजोर है। सरकार ने इसी कमी को भरने के लिए ग्रामीण सेवा को जन्म दिया है। इन पर सवार लोग वर्ल्ड क्लास सिटी में लटक कर सफर कर रहे हैं। $1800 1800 बच्चों के इस स्कूल में अटेंडेंस का यही तरीका है। एक नंबर पुकारता है और कतार में बैठे 6-7 क्लास के उसी नंबर के बच्चे खड़े हो जाते हैं। कादीपुर राजकीय स्कूल हर क्लास में 80 से अधिक बच्चे हैं। क्लास में अटेंडेंस हुआ तो एक पीरियड इसी में खत्म। रोज बनवाई जाती है, आपको पता है। ये दिल्ली के देहात के एक स्कूल की तस्वीर है। मैदान की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1800 बच्चों को किसी तरह से एडजस्ट किया गया है। उसमें भी पूरे बच्चे यहाँ नहीं हैं, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चे को ऊपर रखा गया है। जगह की इस तंगी में इन बच्चों को इसलिए ये एक्सरसाइज कराई जा रही है, क्योंकि करिकुलम में ऐसा लिखा गया है कि बच्चों को खेल कूद का अभ्यास कराना जरूरी है। अब आ गए हैं तो क्लासरूम भी देख लीजिए। फटी हुई दरी में इंडिया सुपर पावर होने की वर्जिश कर रहा है। 7वीं क्लास के बच्चे फर्श पर बैठे हैं। 80 से अधिक बच्चे हैं इस 9वीं क्लास में। कुछ बीच में जमीन पर, कुछ बेंच पर। सरकारी स्कूल दीनहीन पैदा कर रहे हैं। जिस स्कूल में 11वीं क्लास में एक भी पीजीटी टीचर नहीं हो और उसके बाद भी सभी पास हो जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप शिक्षा मंत्री को आजीवन मंत्री बना देना चाहिए। होमवर्क देना शुरू करें तो हम कम से कम 15-20 बच्चे को दे पाते हैं। कभी बेल बज जाती है, न चेक कापी न चेक कर पाते हैं। कापी भी चेक करते हैं तो जो सच्चाई है, और जल्दी में कापी चेक करते हैं कि भाई अगले बच्चा ये ना कहे कि हमारा कापी चेक नहीं हुआ। प्रॉपर ढंग से हम उसको 45 मिनट के पीरियड में हम उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं जो हम चाहते हैं। हमसे कोई क्वालिफाइड टीचर है, वो प्राइवेट स्कूल का ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो स्थिति है। लेकिन आप चाहते हैं ईमानदारी से कि टाइम मिले तो इन लोगों को पढ़ाए भी अच्छे से। चाहता हूँ कि जो है, जो रखा हुआ है दिल में, वो सारे दे दूं सामने में। इसके ऊपर मुरैठा बांध दिया। मुरैठा शब्द आंचलिक शब्द है, ग्रामीण भाषा का शब्द है, और मुरैठा को आप समझ सकते हो पगड़ी से। इस स्कूल में 2004 में 10वीं के सभी बच्चे फेल हो गए थे। अभी 90% रिजल्ट होने लगा है। आप भी समझ रहे होंगे कि पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं, बैठने के लिए बेंच नहीं, और रिजल्ट 90% से अधिक। इसके बाद भी अगर मानव संसाधन मंत्रालय की जरूरत रह जाती है तो ये आपकी मर्जी। इस स्कूल के शिक्षकों ने कैमरे पर बात करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उनका विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर देगा। लेकिन विभाग की क्या कार्रवाई है इस स्कूल को लेकर, ये तस्वीर भी आप देखिए। 1600 लड़कियां इस स्कूल में पढ़ती हैं और उनके शौचालय के लिए, सुविधा के लिए सिर्फ ये एक टॉयलेट है जिसमें 4 टॉयलेट बने हुए हैं। 4 टॉयलेट में 1600 लड़कियां। हमें बताया गया कि जब ये लड़कियों की पारी इस स्कूल में शुरू होती है तो यहां से लेकर वहां तक इस पूरे गलियारे में लड़कियों की लाइन लग जाती है। ये मैं किसी हिंदुस्तान के दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि दिल्ली में खड़ा होकर दिल्ली के एक स्कूल की हालत आपको बता रहा हूं। पहली पारी में यह स्कूल लड़कियों का हो जाता है, दूसरी पारी में लड़कों का। पारियां बदल जाती हैं, समस्याएं नहीं। उसी तरह से जैसे हिंदुस्तान के किसी देहात और दिल्ली के देहात की समस्याओं में कोई फर्क नहीं। मेरी इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है
कि इसे देखने के बाद भी सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है कि ज्यादातर दर्शक रवीश की रिपोर्ट नहीं बल्कि न्यूज चैनलों पर नाच गाना देख रहे हैं।